ना चैप्टर? चैप्टर इधर है, चैप्टर इधर। चैप्टर 4 नहीं पढ़े हैं, कैन और हैबिट। सांप वाला को पढ़े ना, कि चैप्टर 3 को भी नहीं पढ़े? मनुष्य का पापी हो जाने का वर्ण, इसको भी नहीं पढ़े ना। यहोवा परमेश्वर ने नहीं लाता जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से, इसको तो पढ़े थे, कितना दूर पढ़े थे? माँ कैसे दिख रही है? दूत उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हाँ, तो इसको तो पढ़े थे, इसीलिए तो बोल रहे। और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तो इसको पढ़े थे, मेरे को याद है, जो यह किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर
हमें से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया है। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को अर्थात एंजल्स को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। चैप्टर 4 कैन और हाबिल। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा। और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। मुख से निकल गया और तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हन्नोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, इराद से महूयाएल उत्पन्न हुआ और महूयाएल से मतूसाएल और मतूसाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिसमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सीला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया और तब वह तंबू में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजे को बजाने की सारी रीति का
प्रवर्तक हुआ। और शीला ने भी तुबल केन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। तब पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल केन की बहन नामा थी और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे शीला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब केन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले क्यों ऐसे कर रहा है, टूटेगा क्यों? आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहकर सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। कल पढ़ेंगे आदम की वंशावली चैप्टर 5। ठीक है।